हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गीक्स गर्ल। एंड यहाँ पर गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट के मस्ट डू प्रैक्टिस क्वेश्चन के एरे टॉपिक के मिसिंग नंबर इन एरे फोर्थ जो क्वेश्चन है वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं। सो यहाँ पे क्वेश्चन का नाम क्या है, क्वेश्चन जो पूछा गया वो क्या है, मिसिंग नंबर इन एरे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि हमें एक एरे दिया होगा डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, और उसमें से हमें ये देखना पड़ेगा कि किस इंडेक्स पे कौन सा नंबर हमारा मिसिंग है। सो चलिए आइए देखते हैं इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी अपने मन से, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, यहाँ पढ़ते हैं क्या है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ क्वेश्चन। गिवन एन एरे ऑफ साइज n-1। यहाँ पे मैं एक चीज सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि आपको सबसे पहले कुछ की पॉइंट्स, कुछ की वर्ड्स आपको पकड़ने हैं। ठीक है, कि वो कौन से बोल रहा है, कि कुछ तो वो इन्फॉर्मेटिव वर्ड्स बोलेंगे जिनको हम लोग हाईलाइट करके दिमाग में रख के चलना है। सो इन्होंने यहाँ पे बोला है गिवन एन एरे ऑफ साइज n-1। यहाँ पे साइज हमेशा क्या होता था कि नॉर्मली जो क्वेश्चन होते थे उनमें हमेशा साइज n दिए रहते थे। इस बार क्या दिया हुआ है, n-1 साइज है। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे साइज n-1 क्यों दिया है। वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि मिसिंग नंबर है एक, इसलिए n-1 दे दिया। ये भी रीजन हो सकता है, आप सोच सकते हो, बट हाँ इसको दिमाग में रख के चलिएगा। सच दैट इट ओनली कंटेन्स डिस्टिंक्ट इंटीजर इन द रेंज। यहाँ पे रिपीटेड इंटीजर नहीं है, डिस्टिंक्ट है, अलग अलग एकदम है। ठीक है, और वो जो इंटीजर डिस्टिंक्ट दिए गए हैं उनकी रेंज क्या है, उनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकती है। सो उनकी जो रेंज है वो है 1 to n। ठीक है, हमारा एरे साइज n-1 है, और उस एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो 1 to n रेंज में आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे फिर हमें फाइंड क्या करना है, मिसिंग एलिमेंट। ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले तो मैंने जैसे कि आपसे पहले भी बोली थी, अभी तक मैं 3 क्वेश्चन सॉल्व करा चुकी हूँ। ये मेरा 4th वाला क्वेश्चन है एरे टॉपिक का। सो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप सबसे पहले एग्जाम्पल देखिए, बहुत अच्छे से उसको एनालाइज करिए कि क्या उसमें पूछा गया है। उसको एकदम अच्छे से अपने मन में एकदम रख के एकदम उसको एनालाइज करिए कि क्यों है ऐसा, क्या आउटपुट है, क्या लिस्ट दी हुई है, इनपुट कितना दिया हुआ है, साइज क्या है, एकदम वैसे ही। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है n=5, मीन्स ये हुआ कि हमारा जो रेंज है यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे रेंज हो गई। ठीक है, वो 5 है, 1 to 5। सो यहाँ पे एरे के जो अंदर है वो 1 to 5 तक रेंज वाले एलिमेंट आ सकते हैं। ठीक है, और ये एरे क्या है, 1 2 3 5। अब एरे का साइज बताइए क्या है, यहाँ पे एरे का साइज क्या होगा, n-1। n-1 मीन्स 5 - 1 4। सो यहाँ पे एरे का साइज 4 है, और इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, मिसिंग एलिमेंट्स। सो यहाँ पे देखिए 1 2 3 5। सो यहाँ पे 3 के बाद क्या मिस है, 4। सो आउटपुट यहाँ पे 4 होगा, कि हमने बता दिया कि हाँ भाई 4 हमारा जो एलिमेंट है वो हमारा मिसिंग है। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 2 को आप जब देखोगे तो वही है, सेम आप एनालाइज कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 10। यहाँ पे देखिए 9 गायब है, सो इन्होंने आउटपुट 9 लिख दिया। सो इन्होंने डिफाइन कर दिया कि टास्क क्या है, टास्क ये है, यू डोंट नीड टू रीड इनपुट और प्रिंट एनीथिंग। इन्होंने क्या किया, ड्राइवर कोड लिख रखा हुआ है, उसमें सारा चीज उन्होंने पहले से मेंशन कर रखा है, पहले से ही प्रिंट रीड इनपुट सब कुछ करा लिया है। बस हमें क्या करना है कि इन्होंने जो फंक्शन दिया है मिसिंग नंबर वाला, उस फंक्शन के अंदर कोड लिखना है और बताना है कि कैसे हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट कैसे करना है। ठीक है, सो रिटर्न क्या करानी है, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो आप ये देखिए कि रिटर्न क्या कराना होता है। रिटर्न मीन आंसर में क्या हमें करना है, क्योंकि फंक्शन है तो रिटर्न कराएगा। रिटर्न में क्या होगा, हमें मिसिंग नंबर को रिटर्न कराना है। अब ये क्वेश्चन हमारा एकदम क्लियर हो गया। अब इसके बाद मैं आपको एल्गो बताऊंगी अच्छे से। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच क्या होगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कि हमें कौन कौन से वेरिएबल इनिशियलाइज करने हैं, किस किस वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। और सो हम सबसे पहले चलते हैं, समझते हैं कि क्वेश्चन की अप्रोच क्या होगी। मान लीजिए हमारे पास एरे है कोई, इन्हीं का एग्जाम्पल ले लेते हैं। टू 3 एंड 5। ठीक है, हमने यहाँ पे ये एग्जाम्पल ले लिया। सो अब कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या जरूरत है, हम इसकी एक सिंपल सी अप्रोच मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्या हम एक काम कर सकते हैं। सारे जो ये जो हमें एरे दिए हुए हैं, ये आप देखिए एकदम इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और हमें 4 हमें पता है आंसर पहले से आउटपुट दिया हुआ है, 4 मिसिंग है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि जो जो 1 से लेके 5 तक का जो हमारा नेचुरल जो सम होता है,
उसका फॉर्मूला हमें पता है, ठीक है, नेचुरल सम। तो वो नेचुरल सम हम निकाल लेंगे। फिर क्या होगा, हम क्या करेंगे, इस पूरे एरे एलिमेंट को हम सम कर लेंगे, उसको सम में स्टोर करा देंगे, और जो नेचुरल सम था उसको, उस फॉर्मूले को हम एक वेरिएबल में स्टोर करा देंगे। मान लो हमने क्या किया, फिर हमने क्या किया कि एक हमने एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कराया। मान लीजिए वो हमारा है मिस नंबर है, ठीक है। मिस नंबर ये है जो हमें फाइंड करना है। सो मान लीजिए हमारा ये मिस नंबर है, मिस नम मिस नम से हमने एक वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज करा दिया है, ठीक है। सॉरी, जीरो से मिस नम हमको चाहिए था, हमने ले लिया। किस लिए है ये, मिसिंग नंबर को फाइंड करने के लिए। बाद में जब आंसर निकल के आएगा तो हम उसको रिटर्न करा देंगे मिस नम को, ठीक है। सो अब इसके बाद क्या हुआ, अब इसके बाद क्या चीजें हैं, अब हम क्या करेंगे कि जो नेचुरल सम होगा पूरा 1 से लेके 5 तक का, ठीक है, उसको हम ऐड करेंगे। उसको हम किसमें स्टोर कराएंगे, उसमें हम एक, मान लीजिए हमने एक वेरिएबल ले लिया नेचुरल सम का, नम सम, ठीक है, नम सम, ये एन है, सॉरी लिख नहीं पा रही हूँ मैं, नम सम, ठीक है। नम सम को हम लोगों ने इनिशियलाइज कराया 0 से, ठीक है। सो अब नम सम हो गया। नम सम में हमें क्या करना है, इस पूरे को ऐड करा करके 1 से लेके 5 तक के नेचुरल नंबर जितने भी होंगे उनको हम ऐड करके फिर आंसर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मान लो 1 से लेके 5 तक का हमने, जब नेचुरल नंबर होता है उसको हम ऐड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2, ये होता है, ठीक है। तो क्या होगा, n हमारा 5 है, 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे कितना हो गया, 15 आ गया आंसर। कितना आ गया, 15। सो हमारा आंसर कितना है, 15, ठीक है। टोटल सम हमारा नेचुरल सम कितना आया, 15। ये मान लीजिए हमारा कितना आ गया, 15, सॉरी ये 2 लग रहा है, ये मान लीजिए हमारा 15 आ गया नम सम की वैल्यू, नेचुरल सम की, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये जो एरे है, एरे के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, 1 2 3 5, इन सारे को हम ऐड करा लेंगे फॉर लूप में लाके, ठीक है। तो इनको ऐड करा के हमने स्टोर कर लिया किसमें, मान लीजिए कोई सम, एक वेरिएबल बनाया सम, ठीक है। सम में हमने क्या किया, सम में हमने ये सारे एलिमेंट, ये सम हमने क्या किए, स्टोर कर लिए। सो यहाँ पे जो सम होगा इन सबका वो कितना होगा, देखिए 5 और 5 ये हो गया 10 और 11, यहाँ पे सम क्या है, 11 है, ठीक है। सो हमारा जो मिसिंग नंबर होगा ये हमारा सम है, ये हमारा नेचुरल सम है, और जो हमारा मिस नंबर होगा, मिस नम, वो क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस। तो मिस नम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 15 माइनस 11 कितना हो गया, 4। तो हमारा मिस नम फाइंड हो गया। सो हमें ये अप्रोच लगानी है। अब इसी चीज लॉजिक को हमें कोड में कन्वर्ट करना है। सो कोड में कैसे कन्वर्ट करना है, मैं यहाँ पे कोडिंग करने वाली हूँ। जो लॉजिक मैंने आपको भी समझाया वो बिल्कुल एकदम यहाँ पे कोड में कन्वर्ट करने वाली हूँ, ठीक है। कोड में चलेंगे बिना कुछ देरी किए हुए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे कितने, किस चीज को क्या स्टोर कराने के लिए कौन सा वेरिएबल लेंगे वो मैं आपको यहाँ पे डिक्लेयर कर दे रही हूँ, इनिशियलाइज भी कर दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया इंट, ठीक है। यहाँ पे मैंने इंट लिया, और सबसे पहले तो आप ये सोचिए यहाँ पे इंट, ठीक है, हाँ वो बाद में देखेंगे, पहले इंट, ठीक है। इंट यहाँ पे मिस नम एक वेरिएबल ले लिया है जो फाइंड करेगा कि हमारा जो नंबर है, कौन सा नंबर है जो हमारा, कौन सा एलिमेंट है जो हमारा गायब है लिस्ट से, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा हम इनिशियलाइज करेंगे सम, जो पूरा एरे का जो सम निकल के आएगा उसको हम सम वेरिएबल बोल दे रहे हैं, सम है वो, उसका शुरू में क्या है, उसका ऐड 0 है। फिर अब क्या करेंगे, जो हमारा नेचुरल सम होगा बिल्कुल एकदम, जो हमें पता है कि नेचुरल सम में से सम को माइनस करेंगे तो हमारा मिस नंबर निकलेगा। तो जो नेचुरल नंबर होगा 1 से लेके 5, क्योंकि हमें साइज n-1 दिया हुआ है, लेकिन हमें ये पता है रेंज 1 से लेके n तक है। हम बोल सकते हैं कि अगर n तक रेंज है तो ये वैल्यू 1 से लेके, अगर मान लीजिए n की वैल्यू 4 है, साइज एरे का साइज 4 है, तो हमें ये पता है कि 1 से लेके n तक, n मतलब 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक सारे उसमें नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5, उनका सम हमें निकाल करके फिर क्या करना है, जो एरे एक्चुअल दिया हुआ उसका सम माइनस करना है, फिर हमारा मिसिंग नंबर जो है वो हमारा निकल आएगा, ठीक है। उसको हम बाद में रिटर्न करा देंगे आंसर में। हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेचुरल नंबर का सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर के सम को हम क्या बोल सकते हैं, क्या इसको नाम दे, मान लीजिए हमने दे दिया नम सम, ठीक है। नेचुरल सम मतलब नम सम, इसको हमने 0 से इनिशियलाइज करा दिया।
ठीक है। अब क्या करना है, सारे हमारे वेरिएबल इनिशियलाइज हो गए। अब हमें क्या करना है कि फॉर लूप लगा करके सबसे पहले तो हम फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला वाला क्रिएट कर लेते हैं। जो हमारा नम सम है उसको निकाल लेते हैं। नम सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, नम इंट, सॉरी सॉरी, नम सम इज इक्वल टू एन, फिर एन प्लस वन डिवाइड करेंगे 2 से, ठीक है। ये हमारा नम सम हो गया। यहाँ पे सम लिखना भूल गई थी मैं सोच रही थी यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। सो नम सम, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमारा ये नम सम निकल आया। अब हम सम निकालेंगे। सम क्या था हमारा, पूरा टोटल एरे का, एरे एलिमेंट का जो था पूरा सम था, ठीक है। सो हम फॉर लूप लगाएंगे पूरे एरे में ट्रैवर्स करने के लिए और ऐड करते चलेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमने फॉर लूप लगाया। फॉर लूप लगाया जो इंट आई इक्वल टू कहाँ से लगाना है, 1 से, ठीक है। सॉरी, आप एरे इंडेक्स, आप एरे की इंडेक्स को ट्रेवल्स कर रहे हो ना, इंडेक्स वाइज। सो इंडेक्सिंग तो यहाँ से 0 से है ना, सो हम यहाँ पे 0 लेंगे, ठीक है। और आई लेस देन, हाँ यहाँ पे आई लेस देन कहाँ तक होगा, क्योंकि हमारा एरे साइज n माइनस 1 है। सो इंडेक्सिंग कितनी होगी, n माइनस 2 तक होगी, ठीक है। सो हम यहाँ पे लेस देन n माइनस 1 लेंगे, ठीक है। n माइनस 1 से लेस देन क्यों लिया, क्योंकि इंडेक्सिंग हमारी n माइनस 2 तक होगी, क्योंकि हमारा एरे का साइज n माइनस 1 है। देन इसके बाद आई को इंक्रीमेंट करते चलेंगे और प्लस करते चलेंगे। सो यहाँ पे लिखेंगे सम इज इक्वल्स टू सम प्लस, क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा ये जो है एरे आई, ठीक है। एरे ऑफ आई क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए वेरिएबल आई, एरे जो है वो डिफाइंड है यहाँ पे, ये देखिए आर्गुमेंट के रूप में लिया गया है। सो हमने यहाँ पे एरे ऑफ आई लिखा, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर लूप हो गया, फॉर लूप का काम हो गया, पूरा सम निकल आया। सो यहाँ पे हमारा नम सम निकल गया है, टोटल कितना है सम करके, नेचुरल नंबर का जो सम है निकल गया है। और हमने जो सम है पूरा एरे का, जो एलिमेंट का जो सम था वो भी हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें हमें मिस नंबर निकालना है। मिस नंबर फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, हमें सारे नेचुरल नंबर का जो हमारा पूरा सम है उसमें से जो हमारा एरे का सम है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो यहाँ पे मिसिंग नंबर करने के लिए मिस नम इज इक्वल्स टू जो हमारा था, क्या था वो था नम सम, नेचुरल नंबर का सम, नम सम माइनस, किसको माइनस करेंगे, सम को, ओके। अब यहाँ पे फिर इसके बाद हम रिटर्न करा देंगे क्या, आंसर। रिटर्न क्या होगा हमारा, रिटर्न जो होगा वो होगा हमारा मिस नम, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेंगे कि कोई एरर तो नहीं है, यहाँ पे तो सब कुछ सही चल रहा है, कोई एरर नहीं है। बट अभी एरर आएगी, मुझे पता है वो एरर क्या आएगी, मैं आपको बताऊंगी नहीं, तब तक फाइंड करिए एरर क्या आने वाली है। मुझे पता है एरर तो आने वाली है। अब वो आप बताइए एरर क्यों आने वाली है, क्या ऐसी चीजें हमने यहाँ मिस कर दी है, क्या चीजें ऐसा। कोड में कोई एरर नहीं है, बट एक लॉजिक है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसलिए मैंने जानबूझ के गलती की हुई है। जैसे आप कोड करोगे बिल्कुल मैंने वैसे ही किया है। सो क्योंकि ये गलती मैंने की थी, सॉरी इसको तो ये एरर नहीं है, ये तो मैं लगाना भूल गई थी। सो गलती तो मैंने की थी, इसलिए ये अपने कोडिंग करते टाइम पे। बट एक बार मैं आपसे चाहती हूँ कि आप सोचो, थोड़ा मजबूर करूँ मैं आपको सोचने के लिए। सो मैं यहाँ पे इसको रन कराने जा रही हूँ, रन करके दिखा रही हूँ कि ये प्रोग्राम रन हो रहा है या नहीं। सो ये देखिए कंपाइल एंड रन तो हो गया है। अब वो हो गया है, पता नहीं क्यों आपको लग रहा है, लेकिन मुझे लग रहा था कि कुछ गलती थी यहाँ पे। खैर कोई नहीं, हो गया। सबमिट करती हूँ, देखती हूँ सबमिट हुआ कि नहीं। ओह वाह, सबमिट भी हो गया। चलिए ये भी हो गया आपका। लेकिन मुझे यहाँ पे एक एरर यहाँ पे जो है वो आ सकती है, कोई क्या एरर आ सकती है वो मैं आपको बता देती हूँ। पता नहीं इसमें एरर क्यों नहीं आया। अगर आप लीड कोड वगैरह में वेबसाइट पे अगर आप इस कोड को रन कराओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे रन क्यों आया। सो यहाँ पे मैं ये जो एरर है क्यों आया वो मैं आपको बताने वाली हूँ। अभी तो एरर नहीं आया, रन हो गया आपका कोड, वो शायद इसलिए यहाँ पे हो गया हो। बट जनरली जो एक रियल थिंग है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये जो सम था नेचुरल नंबर का, अगर एरे का साइज ज्यादा होगा, ठीक है, एरे का साइज ज्यादा हो गया, सो हम तो काफी जो यहाँ पे इंटीजर को ऐड करते जाएंगे तो यहाँ पे
ओवरफ्लो की कंडीशन आ सकती है, यहाँ पे ओवरफ्लो हो सकता है। मेन चीज़ क्या थी, यही मैं आपको बताने वाली थी, ओवरफ्लो वाली कंडीशन, कि नेचुरल में बहुत ज़्यादा साइज़ का एरे दिया हुआ है, उसको मैंने सम किया, सम करने के बाद ओवरफ्लो हो गया, वो इंटीजर के रेंज से बाहर हो गया। ओवरफ्लो का मतलब क्या है, जो इंटीजर का जो रेंज है वो उससे बाहर हो जाना, ठीक है। सो यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा कि हम क्या करेंगे, ओवरफ्लो, क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ एंड टाइम पे ही कैलकुलेट कर रहा है, सब कुछ हो रहा है ऑर्डर ऑफ एंड टाइम में ही सब हो रहा है, ठीक है। क्योंकि एक ही लूप लगा है, हम कुछ नहीं कर रहे, स्टोर करा के आराम से उसको कंपेयर करा के और मिसिंग नंबर निकाल ले रहे हैं। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंट की जगह लॉन्ग लॉन्ग यूज करेंगे कीवर्ड, ठीक है, क्योंकि ओवरफ्लो हो रहा है, उसको उस रेंज में रखने के लिए हम लॉन्ग लॉन्ग यूज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हम रिटर्न क्या करा रहे हैं, मिसिंग नंबर और नम सम, सब की वैल्यू हम क्या करेंगे, लॉन्ग लॉन्ग कर देंगे, ठीक है। सो हम यहाँ पे लॉन्ग, अब हमारी कोई एरर नहीं आने वाली। अब आप इसको रन करा के देखिए, और कुछ सबमिट करेंगे। पहले भी एरर नहीं आ रही थी, लेकिन कई जगह क्या होती, आ जाती। एक फाइनल जो आउटपुट होता है ना, वो ये है। लॉन्ग लॉन्ग आप बिल्कुल यूज करिए जब आपको लगे कि अरे बहुत ज्यादा नंबर को ऐड कर लिया, अभी रेंज से बाहर ना चला जाए, ऐसा कुछ, ठीक है। तो आप बिल्कुल एकदम घबराए, एकदम सोचिए ही नहीं, सीधे लॉन्ग लॉन्ग यूज कर लीजिए। और जब आपको लगे कि छोट, बस डिफरेंस ये है इंट और लॉन्ग लॉन्ग यूज करने में, कि अगर आप बहुत ही छोटा रेंज है और आप उसमें लॉन्ग लॉन्ग यूज करते हो तो टाइम लगेगा, रन टाइम ज्यादा लगेगा, ज्यादा भी नहीं लेकिन लगेगा, इंट की कंपैरिजन में ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और अगर हम बहुत ज़्यादा रेंज है और वहाँ पे इंट काम नहीं कर रहा और फ्लो वाली कंडीशन आ जाती है, तो आप लॉन्ग लॉन्ग यूज़ कर सकते हो, उस वेरिएबल को एज इट इज रख सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है। सो क्योंकि ये अगर हम लॉन्ग लॉन्ग यूज़ नहीं करेंगे, वहीं साइड कहीं अदर साइड पे इसको रन कराएंगे, सो यहाँ पे रन टाइम एरर आ सकती है। आप देखना, चेक करा के एक बार, रन टाइम एरर बताएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, एकदम मैंने अच्छे से सब कुछ समझाया है। ये जो प्रोग्राम है, जो भी कोड है, ये लाइन आपको समझ में है कि क्यों क्या यूज़ किया गया, यहाँ तक कि वेरिएबल नेम सब कुछ मैंने आपको आपके अकॉर्डिंग किया है कि क्या मैं रखूँ क्या ना रखूँ, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें हैश मैप और वेक्टर ये सब कोई ऑपरेशन इसमें यूज़ नहीं किया गया है, एकदम सिंपल सा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जितना से जितना हो सके आप इसको शेयर करिए, और कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर मेंशन करिएगा। ओके, थैंक यू सो